नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने और अपनी पार्टी के तमाम अकाउंट्स को लॉक करने को लेकर ट्विटर पर निशाना साधा है और इसीलिए अब हो चुका है ट्विटर वर्सेस कांग्रेस। उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि कंपनी के तौर पर देश की राजनीति तय करने का काम ट्विटर कर रहा है। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। ये राहुल गांधी पर हमला नहीं है। ये सिर्फ मेरी ही आवाज को बंद करने की बात नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को चुप करने का मामला है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ट्विटर अकाउंट को बंद करके एक कंपनी ने राजनीतिक प्रक्रिया में दखल कर दिया है। कारोबार करने वाली एक कंपनी राजनीति को तय कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एक राजनेता के तौर पर मैं इस तरह की चीजें पसंद नहीं करता हूं। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। ये राहुल गांधी पर ही अटैक नहीं है। ये सिर्फ राहुल गांधी को चुप कराने की बात नहीं है। मेरे 19 से 20 मिलियन के करीब फॉलोअर्स थे और आप उन्हें अपनी राय व्यक्त करने से रोक रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी ने यह भी कहा। इस हरकत से ट्विटर ने यह साबित कर दिया है कि वो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म नहीं है। निवेशकों के लिए एक खतरनाक चीज है, क्योंकि राजनीतिक मुकाबले में किसी की साइड लेना ट्विटर के लिए गलत अंजाम वाला हो सकता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि यह हमारे लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हमें संसद में भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया पर नियंत्रण है। मैं मानता हूं कि एक उम्मीद की किरण थी जहां हम ट्वीट के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पता चलता है कि ट्विटर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि जिस तरीके से उसके साथ काम किया जा रहा है, राजनीति यहां पर हो रही है, जिसका कुछ लोग अपने तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पक्षपाती प्लेटफॉर्म है और ये वही सुनता है जो मौजूदा सरकार कहती है। यही नहीं, राहुल गांधी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हमें सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम कंपनियों को अपनी राजनीति तय करने का अधिकार दे सकते हैं, क्योंकि सरकार उसके साथ है। क्या हम अपनी राजनीति को खुद डिफाइन करना चाहते हैं या फिर कंपनियां ऐसा करना चाहती हैं? उधर राहुल गांधी के बयान पर अब ट्विटर की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। सोशल मीडिया कंपनी ने एक बार फिर से अपना बयान दोहराते हुए कहा है कि उसने न्यायिक तौर पर बिना किसी पक्षपात के अपनी कार्रवाई को किया है। ट्विटर का कहना है कि उसने उस तस्वीर को लेकर एक्शन लिया जिसे राहुल गांधी समेत सैकड़ों अकाउंट से शेयर किया गया। By shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says.